हेलो एवरीवन। सो आज मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम था। बेसिकली आज 24 ऑफ द अगस्त है। मेरा शिफ्ट 3 में था एग्ज़ाम और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पेपर आए थे। ठीक है, तो जो फॉलो किया था ना वो सीक्वेंस रीजनिंग, इंग्लिश और फिर क्वांट था। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो एज बेस्ड पजल आया था जिसके 5 क्वेश्चन थे। ये सबसे पहला क्वेश्चन था, हमारी सेफ्टी खुलती और ये पजल मतलब जिसने शुरू में ही पकड़ ली तो ये ट्रिकी थी, तो यहाँ पर फंसने के ज़्यादा चांसेस थे। हाउएवर मैंने नहीं पकड़ा था ये पहले, तो लकीली मैंने ये आखिर में बनाया था। डेजिग्नेशन बेस्ड थी पजल, जो बेसिकली बैंक की डेजिग्नेशन दे रखे थे। सर्कल वाली सिटिंग अरेंजमेंट थी जिसमें था कि 4 से ज़्यादा लोग आउटसाइड देख रहे तो वो 5 आ रहा था। ठीक है, ऑर्डर रैंक वाली भी थी, कुछ तो पियानो से रिलेटेड है, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड दे रखा था। चाइनीज़ कोडिंग थी, इसके जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे पढ़ने में। सिलॉजिज्म के 4 क्वेश्चंस थे, ऑड वन आउट में, और बेसिकली ये पैटर्न फॉलो कर रहा था, किसी एक में नहीं था। जैसे कि पहले एम है, फिर एन है, फिर 2 छोड़ के क्यू, 2 छोड़ कर टी, इस तरीके से। नंबर पेयरिंग वाला 1 क्वेश्चन था जिसमें मेरे तो 2 पेयर बने। आप लोग बताइए कि आपके कितने बने। और जो मीनिंगफुल वर्ड है उसके ऊपर 1 क्वेश्चन था। आई थिंक जिस तरीके से लोगों ने बताया है उस तरीके से जो वर्ड था वो था खैर, हालांकि मैंने नहीं किया अटैम्प्ट, और मेरे जो टोटल अटैम्प्ट्स हैं रीजनिंग में वो हुए हैं 31। मैंने बेसिकली ये एक मीनिंगफुल वर्ड वाला छोड़ा है। तो और जो मैंने ये एज बेस्ड पजल है ना, वहाँ से मेरे क्वेश्चंस छूट गए। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस बनाए थे वहाँ से, क्योंकि मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी पजल। तो मैंने जो जितनी बनी थी उसके अकॉर्डिंगली 2 क्वेश्चंस मैंने बनाए थे। अब हम बात करते हैं फॉन्ट सेक्शन की। यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े मिस्टेक्स किए हैं बेसिकली। सो यहाँ पे लाइन ग्राफ और टेबल दिए आए थे, 6 क्वेश्चन से। प्रॉफिट दे रखा था लाइन ग्राफ में, या मे बी प्रोडक्ट्स, इस तरीके से कुछ दे रखा था। और इसके 6 क्वेश्चन से शायद ही 1-2 ट्रिकी हो गए, बाकी इजी साइड था। कैसलर तो मैंने देखा ही नहीं था, बहुत शॉर्ट वर्जन था और शायद इसीलिए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था उसे चूज़ करने में भी। एक आई थी हमारी बार ग्राफ डी आई थी, कंपनी प्रोडक्ट्स दे रखे थे। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि जैसे कि 1 बार 2 बार है, एक बार में बता रखा था कि इन प्रोग्रेस और कंप्लीट का यानी कि टोटल डेटा था, और दूसरे में सिर्फ कंप्लीट दिखा रखा था। ठीक है, तो ये भी टीआई ईजी ही थी, पर मतलब यू कैन से कि आप जो क्वेश्चंस होते हैं ऑफकोर्स डेटा अगर ईजी दे रहे हैं तो क्वेश्चंस के साथ थोड़ा वो करते ही है। तो यहाँ से भी 6 क्वेश्चन से अप्रोक्सीमेशन सही थे, मतलब बन गए थे। 5 क्वेश्चन यहाँ भी थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़, मतलब ये देख कर ही डर लगता है। फिर मैंने यहाँ से 2 क्वेश्चन तो बनाए थे। पैटर्न कुछ तो डबल में -2 -3 या +2 +3 ऐसा कुछ आ रहा था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। और फिर अरिथमेटिक में एवरेज, एज, पार्टनरशिप, ये जो मैंने लिखे हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस आए थे। लेकिन क्योंकि मैं डीआई बनाने में इतना आसानी से मैं पेपर लिख रही थी क्वांट का, कि मेरे जो टोटल अटेम्प्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 15 हुआ है यहाँ पर। तो मतलब हाँ, ये मैं मानती हूँ कि यहाँ पे मेरे कम भी हुए हैं। फिर ये मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट है, सॉरी क्वांट सेक्शंस के लिए। और बाकी अगर देखें तो लोग बना तो रहे थे 20 के अराउंड, लेकिन मेरा सिर्फ 15 ही हुआ है। और मेरी जो अटैम्प्ट्स है वो इस तरीके से है कि मैंने अप्रोक्सीमेशन में 5 क्वेश्चन किए थे, रॉन्ग नंबर सीरीज़ में 2 क्वेश्चन किए थे। और ये जो दोनों डीआई है ना, उसमें मिलाकर मैंने बाकी के जितने भी अटैम्प्ट्स है वो किए। अरिथमेटिक में मैं कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन से जैसे कि एवरेज और एज के उठाने गई थी, लेकिन मैं इतना सही में धीरे धीरे से कर रही थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ। क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश पहले खुला था तो उसमें अटैम्प्ट हो गए मेरे अच्छे खासे। फिर मैं क्वांट में धीरे धीरे कर रही थी कि कट ऑफ निकल जाए, उतना ही करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा फिर मिस्टेक कर लेती हूँ। इस वजह से मेरे सिर्फ 15 ही हो पाया, और मैं अरिथमेटिक नहीं बना पाई हूँ एक भी। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। बेसिकली सीक्वेंस में देखें तो सेकंड नंबर पे खुला था। आरसी के 10 क्वेश्चन आए थे, और 3 क्वेश्चंस जो थे वो सिनोनिम्स थे। एक तो लिमिटेड था जिसका आई थिंक रेस्ट्रिक्टेड था, फिर लीडिंग टू तो आई थिंक कॉज
ऐसा कुछ रिलेटेड आ रहा था। ट्रू फॉल्स से इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एक तो आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स भी था, और मे भी 2 सिनोनिम हो तो एक फिल इन द ब्लैंक्स या इस तरीके से था। एरर स्पॉटिंग थे, और पता नहीं क्यों मेरे जितने एरर स्पॉटिंग हुए ना, ज़्यादातर पता नहीं सी ही क्यों आ रहे थे आंसर। आप लोग भी बताइए अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चंस आए थे, शायद मैंने नहीं किए, इसमें से एक आधा छोड़ा है। वर्ड रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे एक में मैं स्टक हुई थी एंड में, पर सवरल दे रखा था तो उसके साथ तो प्लूरल ही आना था, तो उसकी वजह से मेरा हो गया था। फिर था फ्रेज यूसेज, तो मुझे ये 2 वर्ड तो याद है कि ये थे, बाकी कितने क्वेश्चंस आए थे इसके ऊपर मुझे याद नहीं है। और मेरे जो टोटल अटैम्प्ट्स हुए हैं इंग्लिश में वो है 27। तो ऐसे अगर मैं देखूँ तो मेरे जो टोटल अटैम्प्ट्स बने हैं तीनों के मिलाकर ओवरऑल वो मेरे हुए 73 अटैम्प्ट्स। ठीक है, एक्यूरेसी तो ऑफ कोर्स मैंने मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर गलत भी होते तो मतलब इतना तो श्योर हो कि अच्छा खासा चलो कट ऑफ तो निकल ही जाएगा। बाकी आप लोग बताइए कि आपकी कौन सी शिफ्ट में थी और आप लोगों का पेपर कैसा रहा है।